इतने सारे गुब्बारे लगता है किसी का बर्थडे है। चलो बर्थडे खराब कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बाबा ये चाकू के वार लगते हैं। 9:30 मतलब 9:30 बजे के आसपास ही इसकी धड़कनें बंद हुई हैं और उसी वक्त इसके नब्ज के साथ ही घड़ी बंद हो गई होगी। चलो चलकर पूछते हैं यहाँ हुआ क्या था। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, किसी ने कुछ भी देखा है? कुछ ऐसा अजीब सा जो किसी ने नोटिस किया हो? यहाँ किसी का खून हुआ है और किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ, सबके सब अंधे हैं क्या? सर जी बताइए। सर वो अब डरिए मत, अब बताइए मैं क्या हुआ था? सर कल उस लड़के का बलून वाले के साथ झगड़ा हुआ था। हाय अंकल। हाय आयन दादा, बताओ कौन सा गुब्बारा चाहिए आज आपको, बोलो। ये वाला। अच्छा ठीक है, चलो यही वाला। हाँ ये लो। ओके कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा गुब्बारा देता हूँ। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और गुब्बारा देता हूँ। देखा मेरा निशाना, कैसे तेरे एक एक गुब्बारे को फोड़ दिया? देखा? ए पिंडू, पागल है क्या? क्या कर रहा है? मत करना। ए, सुन बे, मेरे को मत सिखा, समझा ना? क्या भाई, बोलना। क्यों मारा तूने उस बच्चे को, धक्का क्यों दिया? ऐसे ही। तेरी छोड़, पागल है क्या? छोड़, कोई आ जाएगा आदमी को। छोड़ यार, छोड़, पागल है क्या? अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो ना, देख लूंगा तुझे। तेरे एक एक गुब्बारे को फोड़ के तेरी बैंड नहीं बजाए ना तो बोलना, समझा? तुझे एक बार। अच्छा जाओ भैया जाओ, देख तू। इट्स अ क्लियर केस। इसने उसके बलून फोड़े और उसने इसको फोड़ दिया, सिंपल। वाओ परम, थैंक यू सो मच। और अब क्योंकि तुमने ये केस सॉल्व कर ही दिया है तो हम इन्वेस्टिगेशन बंद कर देते हैं, नहीं? मैम आप बता सकती हैं वो बलून वाला हमें कहाँ मिलेगा?
इस वक्त तो प्लेजेंट पार्क में मिलेगा। अंकल मुझे ये वाला अंकल ये वाला अंकल मुझे रेड वाला हाँ जल्दी अंकल प्लीज मैंने दिए अंकल दो ना ग्रीन मिला ही नहीं है ग्रीन ये आप सारे नहीं। थैंक यू। ये बताओ, इस एरिया में गुब्बारे तुम ही बेचते हो? हाँ जी सर, क्या हुआ? आपका किसी से झगड़ा हुआ था क्या? लड़ाई? जी क्या हुआ क्या मैडम, बात क्या है? जिस लड़के से तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसकी लाश पार्क में मिली है। पिंटू को कोई क्यों मारेगा सर? देखो ये नाटक वाटक बंद करो, ठीक है? और चुपचाप ये बताओ कि तुमने उसको क्यों मारा? क्या बात कर रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा सर? मैं सीधा साधा आदमी हूँ सर, अपने गुब्बारे का काम करता हूँ सर बस। कल रात 9:30 बजे आप कहाँ थे? यहीं पे था मैडम। देखिए ये सच है कि पिंटू से मेरी छोटी सी एक झड़प हुई थी, लेकिन मैं तो यहीं पे था। झूठ मत बोलो। आप एक अरे माधव भैया, क्या बात है? अरे इधर आइए, इधर आओ तो नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए। क्या हुआ साहब जी? ये बताइए आदमी कल रात कितने बजे तक यहाँ पे था? हमेशा की तरह रात 10 बजे तक यहीं था साहब जी। क्या वो बीच में कहीं गए थे? देखिए आप ठीक से याद करके बताइए। मैडम जी हमको अच्छी तरह से याद है, बीच में कहीं नहीं गए। हम सच कह रहे हैं साहब जी। अच्छा कल रात को आपसे किसी ने ढेर सारे गुब्बारे खरीदे थे क्या? हाँ जी हाँ खरीदे थे। किसने? वो वहाँ सामने सोसाइटी में रहते हैं सर, राजेश जी हैं, बहुत सारे गुब्बारे ले गए थे, बाकी कुछ भी नहीं मालूम सर। ठीक ठीक है। कहाँ हो गया भैया? पता नहीं भैया। लगता है कोई घर पे है नहीं। एक्सक्यूज मी, सुनिए। आपको मालूम है कि आपके नेबर मिस्टर राजेश कहाँ पर है? आज तो राजेश भाई साहब की बेटी को पूरे 2 साल हो गए। मतलब? आज के दिन पिंटू नाम के एक लड़के ने अपना पूर्ण ढंग से बाइक चलाकर उनकी बेटी का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। अच्छा आप बता सकती हैं कि राजेश जी इस वक्त कहाँ मिलेंगे? शायद वो लेक व्यू पार्क में होंगे। थैंक यू। आबा यार इतनी बारिश में तो मुझे नहीं लगता कोई आया होगा यार, या कोई आएगा। वो राजेश हो सकते हैं। लेट्स सी। सुनिए, आप पिंटू नाम के किसी लड़के को जानते हैं क्या? क्या हुआ? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं उसे। अरे उसकी वजह से तो आज मैं यहाँ अकेला बैठा हूं, वरना मैं आज अपनी बच्ची के साथ होता। वैसे लापरवाह लोगों को तो सड़क पे निकलने नहीं देना चाहिए। देखिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? पिंटू के मर्डर के लिए। उसका मर्डर हो गया है? देखिए आपको जो भी सफाई देनी है वो पुलिस स्टेशन चलिए और वहां दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। चलिए आप। देखिए मैंने कुछ नहीं किया। पिंटू से आप कितनी नफरत करते थे ये हर कोई जानता है। नफरत करता था मैं उससे, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची की जान गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसकी जान ले लूं। आपने कल काफी सारे गुब्बारे खरीदे थे और पिंटू की लाश पे हमें गुब्बारे बंधे हुए मिले हैं। एक मिनट, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। यह है मेरी बेटी की पसंदीदा जगह। मेरी बच्ची को गुब्बारे बहुत पसंद थे। गुब्बारों के गुच्छों के साथ वो यहां घंटों खेला करती थी। उसके जाने के बाद मैं गुब्बारों का गुच्छा लेकर यहां अक्सर आता हूं।
रा 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 रा। तेरे को बोला था ना मैंने इधर नहीं रहने का, समझ भी नहीं आता क्या तेरे को? भाई मेरी बात सुन ना। ओ, कान में रुई डाल के रखा है क्या? हाँ, कितनी बार बोला तेरे को इधर से निकलने का? चल निकल, अभी निकल इधर से, चल। अपन दोनों के लिए बहुत जगह है इधर, अपन दोनों खड़े रह के इधर धंधा कर सकते हैं। ए, बोल बच्चन मत कर, चल। तेरे को समझाएगा, जान देगा मेरे को तू क्या साला खर्चा पानी तेरे को? ए भाई, निकल, निकल यहाँ से। काय के लिए झगड़ा कर रहा है भाई? अरे भाई छोड़ो, भाई छोड़ो यार। अरे कब से समझाता हूँ इनको, इतना दिन हो गया बोलते हुए, निकलता नहीं है इधर से। देख, आखिरी वार्निंग दे रहा तेरे को, अगर नहीं निकला तो बहुत रोएगा। कौन था ये आदमी? जी, गोपी है मैडम, बहुत सालों से ऐसे ही घूम घूम के गुब्बारे बेचता है। तो आपसे इतनी लड़ाई क्यों कर रहा था? मैडम उसको ऐसा लगता है कि ना मेरे आ जाने की वजह से उसका धंधा कम हो गया है। मैंने उससे कितनी बार बोला कि हम दोनों के लिए बहुत जगह है यहाँ पे, हम दोनों मिलकर धंधा कर सकते हैं। वो बोला इधर खड़ा रहे, लेकिन नहीं मानता है मैडम, हर बार ऐसे ही धमकी देके जाता है, कभी इधर ये मत कर वो मत कर, इधर दिखना नहीं, मार डालूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है मैडम। तो अभी कहाँ गया होगा ये गोपी? वहाँ थोड़ा आगे फूल वाली है, वहाँ जाता रहता है अक्सर। कौन फोड़ा गुब्बारा? कौन फोड़ा? इंस्पेक्टर परम। अरे सर, आप तो इंस्पेक्टर हैं, आप तो कुछ भी फोड़ सकते हैं सर। तुम्हारे नैन मटक्के हो गए हो तो अब कुछ काम की बात करते हैं। अरे साहब, अपना क्या, अपना तो चलता रहेगा। आप पूछो ना। तुम पिंटू को जानते हो? पिंटू? कौन पिंटू? अरे वो पिंटू जिसने साइकिल पंचर किया था। अच्छा वो, उसका नाम भी पिंटू है? हाँ साहब, वो पिंटू को मैं जानता है। गए हफ्ते वो और उसका दोस्त शनि दोनों मिलकर मेरा साइकिल पंक्चर कर दिया था। साला एक नंबर का ना शैतान चौकड़ी है, हरदम कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। मैं तो बोलता ना, किसी दिन इन लोग को ना बजाना चाहिए। ऑलरेडी बजा दिया है। माने की कल रात तकरीबन 9:30 बजे उसका मर्डर हो चुका है और उसकी लाश पार्क में मिली है। अब चुपचाप अपना ये नाटक छोड़ो और अपना गुनाह कबूल कर लो। 9:30 बजे? वो टाइम पे ना मैं मीना थिएटर गया था फिल्म देखने, रात का 9 बजे का शो। अकेले नहीं था, ये साथ में थी ना। खड़ी क्या बोलना? हाँ हाँ सर, हम लोग फिल्म देखने गए थे, रात को 9 बजे का शो था और पिछले वाली सीट पे मैं और वो। पागल हो गई क्या? पूरी फिल्म दिखाई क्या इन लोग को? हाँ सर, अभी तो मैं तेरी बात मान रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये पता लगा कि 1% भी तूने झूठ बोला है ना, तो तुम्हारी ये फूलों की और तेरी गुब्बारे की दोनों की दुकान जेल में लगा दूंगा, समझा? समझ गया मैं। चलो।
हाय आयन बाबा, आज लेट तुम, क्या बात है? बताओ कौन सा बलून चाहिए तुमको आज? ये नहीं। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए यान, क्या पका रहा है यार, जल्दी कर। वो रेड डॉट वाला। अच्छा ये वाला, ओके। रेड डॉट वाला। थैंक यू अंकल। आज पैसे नहीं चाहिए बेटा, पैसे तो हम रोज लेते हैं आज से, हैं? आज ये आपके लिए फ्री है, जाओ। थैंक यू। वाओ भैया, मेरा बलून दो ना। नहीं मिलेगा, बड़ा परेशान करता है ना मुझे। मम्मी देखो ना, भैया नहीं दे रहे। भैया सनी, नहीं सनी, नहीं दूंगा मैं। सनी मत परेशान करो उसे। नहीं मिलेगा। दो मुझे। नहीं, दो ना भैया। नहीं मिलेगा। मम्मी मेरा गुब्बारा फोड़ दिया। सनी बोला था ना मत परेशान करो उसे। मम्मा मुझे चाहिए अभी का भी गुब्बारा। आयान बेटा, मम्मा दोबारा ला देगी ना गुब्बारा, लेकिन वापस आते हुए। ओके चलिए, जल्दी लेट हो रहा है। सनी भाई का ख्याल रखना, हाँ, ठीक है? ओके। और हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, लेट हो जाएगा। ओके, ओके। बहुत देरी हो रही है, अब तक तो सब चलो लोग पहुंच चलो चुके मूवी होंगे। देखते हैं। हाँ चल चल। ये गेंद फेंका, बैट्समैन ने ड्राइव कर दिया है। यस, कैच। भैया मुझे नींद आ रही है। जा अंदर जाके सो जा। ये बलून कहाँ से आ गए? सनी भाई जल्दी आओ। क्या है? अरे भैया आओ तो सही। जाके सो जा यार। अरे भैया आओ ना। यार क्या है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मैं पापा के रूम में चलते हैं। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। नहीं भैया। रुक यहीं।
गोपी ने इसी के बारे में कहा था ना सनी, जिसने पिंटू के साथ मिलकर उसी की साइकिल पंचर की थी। गए हफ्ते वो और उसका दोस्त सनी दोनों मिलकर मेरा साइकिल पंचर कर दिया था। राइट? यस सर, मुझे तब भी लग रहा था कि इस सब में उसी का हाथ है। सर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हमें जाकर उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। Come on. बेटा सनी, आपके बेटे से बात करना चाहूंगा। अयान, बेटा अंकल क्या कह रहे? घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सोच समझ के बताओ कि आपने अपनी आंखों से क्या देखा? किसी को घर में आते हुए देखा? नहीं? अच्छा ये बताओ कि अब कुछ सुना आपने? किसी तरह की आवाज सुनाई थी? जूतों की आवाज आ रही थी इस कमरे से। आवाज करने वाले जूते? मुझे बताइए कि आप लोगों को किसी पर शक है? आपके बेटे की किसी से लड़ाई हुई हो? कुछ ऐसा हादसा हुआ? आप किसी गोपी को जानते हैं क्या? नहीं तो रघु, जरूर उसने ये काम किया होगा। ये रघु कौन है? ये उसमें रहता है, जब देखो जब किसी से झगड़ा करता रहता है। कुछ दिन पहले सनी और उसके दोस्तों का उससे झगड़ा हो गया था। इसी उम्र में पॉकेट में चाकू लेकर घूमता है वो। सर, दोनों मर्डर्स चाकू से ही हुए हैं। परम, तुम ऐसा करो कि जाके रघु से मिलकर आओ और आवा गोपी को यहाँ लेकर आओ। सर, ये खून इन दोनों में से किसी एक ने किया है। जाओ। सर। एक मिनट बेटा, अब मुझे शुरू से बताओ। तुम रघु? हाँ, क्यों? इंस्पेक्टर परम, क्राइम ब्रांच। मुझे पकड़ने इतना आसान नहीं है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? देखो, मैं तो वही कह रहा हूँ, हंस क्यों रहे हो तुम? कौन है? छोड़ो मुझे! कौन है? छोड़ो! 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 छोड़ो मुझे! गौर से देखो उसको, ध्यान से और ध्यान से। दुनिया की आंखों में झांकने का तुम्हें बड़ा शौक है ना? आज तुम्हें तुम्हारी खुद की आंखों में झांकना सिखाता हूं। अब मेरी आंखों में देखो और जवाब दो। कल रात कहां थे तुम? घर। पूरी रात घर पे थे? नहीं। फिर? मैं चुपचाप घर से बाहर निकला। सुनसान सड़क पर चलते चलते मैं पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचा। कैसी पुरानी बिल्डिंग? वो बिल्डिंग सरकारी स्कूल थी। सरकारी स्कूल क्यों? वहां कोई नहीं रहता है। मुझे सिगरेट पीते हुए देखने वाला वहां कोई नहीं था।
जब तुम बाहर निकले उस बिल्डिंग से, तुमने कुछ ऐसा देखा जो बहुत अजीब सा लगा? हाँ, क्या? एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था। उसके जूतों से अजीब आवाज आ रही थी। उसके जूते चमक रहे थे, हाथ में ढेर सारे गुब्बारे। तुमने उस आदमी को देखा? नहीं, वो बहुत दूर था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ बताया इसने? Yes, sir. He's absolutely clean. I knew it. मैं जानता था this one is absolutely clean. ये आप जानते थे ऑलरेडी, पर कैसे? मीना थिएटर में जो 9 बजे वाला शो था वो कैंसिल हो गया था। यानी कि गोपी और उसकी फूल वाली जो माशूका है, उसने जो कुछ कहा झूठ कहा। इसका मतलब गोपी? सुनिए, गुब्बारे बेचने वाले गोपी का घर कहाँ है? वो है। थैंक यू। वेलकम। गोपी, 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 एक बंदे में शक था और वो भी गया। जो भी ये मर्डर्स कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्या वजह हो सकती है? यार वजह जो भी हो, पर गौर करने की बात यह है आभा कि वो तीनों के तीनों मर्डर्स चाकू से हुए हैं। और तीनों बॉडी से गुब्बारे बंधे हुए थे। और वो खूनी कोई आवाज करने वाले जूते भी पहनता था और हाथों में गुब्बारे लेके हुए। गुब्बारे, परम इन तीनों मर्डर्स में कॉमन फैक्टर है गुब्बारे, और इन तीनों लोगों ने गुब्बारे फोड़े भी थे। तो हो सकता है कि ये उन्हीं लोगों का मर्डर कर रहा है जो जानबूझकर गुब्बारे फोड़ते हैं। You're not joking, right? आई एम वेरी सीरियस परम। आभा, उस एंगल से मैंने नहीं सोचा, पर मान लेते अगर तुम सच कह रही हो तो ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो गुब्बारे फोड़ने जैसी छोटी बात पे किसी का खून कर दे? शायद कोई ऐसा इंसान जो बहुत मेहनत करके गुब्बारे फुलाता। ये लो बेटा। कल रात को 2 और खून हो गए, पता चला आपको? जी, बहुत बुरा हुआ सर ये तो। सर, गुब्बारे फुला के बेचना हमारा काम है सर। गुब्बारों से खेल के बच्चों को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अगर कोई गुब्बारे फोड़ देता है ना सर, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। बच्चों को तकलीफ होती है तो सर हमें भी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा नहीं लगता सर। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी सर। बात तो सही गई, मेरे हिसाब से इतनी कीमत बहुत। सच को सर, आपको ये गुब्बारे नहीं फोड़ना चाहिए थे सर। क्यों? अब आपको भी मरना पड़ेगा। धमकी दे रहा है?
अरे नहीं सर, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि जो गुब्बारे फोड़ रहे हैं वो मर रहे हैं ना सर। देखिए कल 3 लोगों ने गुब्बारे फोड़े थे और तीनों फूट गए, और आज आपने भी वही गलती कर दी, इसलिए बोला सर। डर गया मैं तो। क्या बकवास लॉजिक है ये। इसके पैसे बचे थे। लेट्स गो। तो क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, नथिंग। तुम पहली बार मेरे घर पे आ रही हो और कुछ नहीं खाओगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो खाना पड़ेगा। नहीं अच्छा कुछ भी चले, एनीथिंग। ये हुई बात। किचन वहां है, तो तुम जो बनाने वाली हो ना मेरे लिए भी बना देना। ओके ओके ओके, वेट वेट, सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। बैठो। अरे बैठो ना। अरे एक बात बताओ, ऐसे बंदे पे आज इतना कर्म क्यों? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने आज गुब्बारे फोड़े तो मैं भी फूटने वाला हूँ? मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि तुम्हें लगता है कि मेरा आखिरी दिन है तो तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, और इसीलिए मेरे लिए खाना बना के तुम मुझे पटाना भी चाहती हो। You know what? I'm leaving. वेट 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 वेट, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम रुको, मैं कैंडल्स ले आता। Okay. मैं दरवाजा खोलती हूँ, थोड़ी रोशनी आएगी। यार इसको भी से ये भी गया। कबर्ड में रखी होगी मैंने पक्का। मिल जाए यार। ये रहे, मिल गए। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है मैं कहता हूं, बाहर आओ। परम, परम, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो। आइए सर। अरे देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि गुब्बारे मत फोड़िए। चोट लग गई सर आपको। हाँ यार, शुक्र है जान बच गई सर आपकी। शुक्र तो है, और शुक्रिया भी है तुम्हें, तुमने सतर्क जो किया था मुझे। खैर, इस वक्त जरूरी बात यह है कि वो तीनों लोग जिनका खून हुआ था उन्होंने यहीं गुब्बारे फोड़े थे।
और कल मैंने भी यहाँ गुब्बारा फोड़ा था। इसका मतलब वो जो खूनी भाई साहब हैं वो यहीं कहीं मौजूद हैं। पता नहीं सर, इतना समझते होते तो गुब्बारे थोड़ी बेचते। परम, हाँ सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पे नहीं है। परम वॉच लो। ए, रुको। अचूक निशाना, और ऐसा पुलिस वाला टॉर्च लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलने वाला। नहीं सर, इतनी ज्यादा भी तो नहीं लगी सर। ठीक है सर, I'll see you after 2 days. Good night सर। हाँ चल भाई परम, 2 दिन की छुट्टी। गुड नाइट। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं छुपे हो, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम ठीक हो? उठो 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 उठो।
चल क्यों किया ये सब? तुझे क्या लगा था? क्या लगा था तुझे? बच जाएगा? गुब्बारा फोड़ने वाले मासूम लोगों से इतनी चिढ़ तुझे कि उनकी जान ले ले? हाँ, जान से मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मैं हर उस आदमी को जान से मार दूंगा जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता है। ऐसे ही लोगों की वजह से मेरी पिंकी की जान गई। क्या किया था उसने? हाँ? इतनी खुश थी वो जिस दिन उसके हाथ में मैंने गुब्बारा दिया था। वाह, कितने अच्छे बलून्स हैं। किसने दिलाए? मेरे पापा ने दिए। मेरे पापा तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं है और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरे पापा तो मुझे सब कुछ देते हैं। आई लव माय पापा। बहुत खुश थी। उसी की क्लास की एक लड़की ने उसके हाथ से गुब्बारा छीन लिया। उनकी उसके पीछे पीछे भागी। मेरा बलून दे दो, मेरा बलून। मैं पीछे से चिल्ला रहा था, पिंकी आराम से, पिंकी देख के। मेरा बलून। पिंकी देख के, पिंकी। उस दिन से मैंने तय किया कि अब मैं छोटे छोटे बच्चों की खुशी के लिए, उन्हें अच्छा लगे इसलिए उन्हें गुब्बारे बेचा करूंगा। लेकिन कुछ लोगों को बच्चों की खुशी अच्छी नहीं लगती। वो बच्चों को परेशान करने के लिए गुब्बारा फोड़ देते हैं। और तब मैंने सोच लिया कि जो बच्चों के गुब्बारे फोड़ेगा, जो बच्चों को रुलाएगा, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। पागल है तू, और इसी पागलपन में लोगों की जान ली तूने। पागल मैं नहीं, पागल तू है। मैंने तो सिर्फ उन लोगों को मारा जो बच्चों को परेशान करते थे। जान तो तूने ली है एक बेगुनाह की। तूने मारा है महादेव को। हाँ? बेगुनाह लोगों की जान लेने का हक ना ही तुझको था और ना ही मुझको। उदय, शक तो हमें तुझ पे बहुत पहले हो चुका था, इसीलिए हमने ये सब खेल खेला। चल अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब गुब्बारा फूटने के बाद किसी की मौत नहीं होगी।